जय हिंद। क्या हाल चाल है। जो स्टूडेंट यूजी या फिर पीजी किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा होता है, जब वो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा होता है तो उसको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे कि टीसी, सीसी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, ये सब कब कब मिलता है और इसका लेने का प्रोसेस क्या होता है, कितने कितने दिन लगता है, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है या फिर ऑफलाइन भी कुछ मिलता है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। जो स्टूडेंट किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी से यूजी या फिर पीजी कर रहा होता है, जब वो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देता है, फिर उसके 1, 2, 3, 4 महीने बाद रिजल्ट आता है। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसा है, उसका पॉलिसी कैसा वो चलाया जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। जब ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके कुछ दिन बाद ऑफलाइन रिजल्ट आता है। ऑफलाइन रिजल्ट जो कि हार्ड कॉपी होता है, तो हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज से लेना होता है। कॉलेज से लेने के लिए बहुत सारे कॉलेज का अलग अलग अपना रूल होते हैं। किसी कॉलेज में रिजल्ट लेने के लिए नो ड्यूज कराना होता है, किसी कॉलेज में नहीं कराना होता है, क्योंकि पहले नो ड्यूज करा लिए होते हैं। जो एग्जाम होता है उसके एडमिट कार्ड देने से पहले ही वो नो ड्यूज करा लेते हैं, तो उसके समय नो ड्यूज नहीं होता है। जब फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मिलता है। जैसे कि पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा है तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाला, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। तो आज के वीडियो में सब पर बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीसी और टीसी, मतलब कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपके कैरेक्टर को बताता है, कैसा आपका बिहेवियर रहा है कॉलेज में, उसके लिए वो दिया जाता है। अगर आपका बिहेवियर सही नहीं रहा है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिख दिया गया है आपका बिहेवियर सही नहीं रहा है, तो आपको दूसरे जगह एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वो ट्रांसफर के लिए होता है। आप एक कॉलेज से जब दूसरे कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी सेम होना चाहिए। मान लो सपोज कोई यूनिवर्सिटी ए है और उससे अफिलिएटेड कॉलेज 1, 2, 3, 4 है, तो आप 1 कॉलेज से 2 या फिर 3 कॉलेज में जाते हो तो आपको वहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने से पहले आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट यानी कि रिजल्ट का हार्ड कॉपी होना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी होता है। जनरली ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उसमें मेन होता है फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट। फिर उसके बाद लाइब्रेरी कार्ड भी मांगा जा सकता है नो ड्यूज के साथ, और फीस रसीद भी मांगा जा सकता है फाइनल ईयर का। और कुछ कॉलेज का अलग अलग हो सकता है क्या उसमें और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको फॉर्म भरना होता है। जो आपको कॉलेज में फॉर्म मिलेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, आप उसको लेंगे, फिलअप करेंगे, ये डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी के साथ लगा के आपको सबमिट करना होता है, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। कुछ कॉलेज में तुरंत भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाता है और कुछ कॉलेज में 5 से 10 दिन 15 दिन ऐसे टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज में किस तरह से काम होता है, तुरंत काम हो जा रहा है, कितना भीड़ है, सब कुछ ये फैक्टर डिपेंड करता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए। और अब बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे मिलता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, सपोज जैसे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में पढ़ते हैं, तो आपको बीएचयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन करना है, तो आपको वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं उस टाइम चाहिए होता है। और जब आप कॉलेज कोई चेंज करते हैं, यूनिवर्सिटी सेम हो लेकिन कॉलेज चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम बस ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट और टीसी होना चाहिए। ये अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल हो सकता है, बट मैं यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को कवर करके उसके हिसाब से मैं सब कुछ बनाने लग जा रहा हूँ। और जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और जो टीसी और सीसी अप्लाई करना होता है ऑफलाइन होता है, आपको जाकर अपने कॉलेज से ही अप्लाई करना होता है। और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है वो मान के चलिए 10 से 15 दिन भी हो सकता है, 3 से 4 दिन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं और कितना वो लोग टाइम लेते हैं, कितना काम पे अपने ध्यान देते हैं, इस पे डिपेंड करना है। लेकिन आप लोग मान के चलो कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, डाउनलोड आप वहाँ से कर लेंगे। अब देखते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि एक टेम्प्रोरी
डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टूडेंट को दिया जाता है। ये उस टाइम मिलता है जब आपको डिग्री इशू नहीं किया होता है, तो उस टाइम आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चलाना होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 महीने से लेकर 1 साल तक वैलिड होता है। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का क्या पॉलिसी है, वो कितने साल का वैलिडिटी देती है, तो उतने साल तक वह वैलिड होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज जब जॉब लगता है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए होता है, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में भी लगता है तो वहाँ पे चाहिए होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है, और इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, उसका फोटो अपलोड करना होता है। और जिसको बनने में टाइम लगता है वो 10 से 15 दिन लगता है। और अब देखते हैं जो लास्ट होता है डिग्री डिग्री डिग्री, जिसके लिए सब लोग बोलते हैं कि ये डिग्री लेना वो डिग्री लेना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जब से एनईपी आया है वो बोला था कि जो 3 साल का कोर्स होता है तो पहले साल में जो कि सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीट करने पर, दूसरा साल कंप्लीट करने पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और तीसरा साल कंप्लीट करने पर डिग्री का मिलेगा। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लग जा रहा हूँ जिस टाइम पर, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। जब आगे चल के ये मिलने लगेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट करने पर अलग अलग सर्टिफिकेट और डिग्री, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस डिग्री के बारे में ही देखते हैं। डिग्री ये बताता है कि आप कौन सा कोर्स किए हैं, किस ईयर में किए हैं, किस कॉलेज में किए हैं, और आपका कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, कौन सा डिवीजन ये बताता है। और डिग्री अप्लाई करने के लिए अगर आप MGKVP से हैं तो आप ऑफलाइन डिग्री अप्लाई करने से ज़्यादा बेटर होगा, और जल्दी भी मिल सकता है। हो सकता है डिग्री बन गया तो आपको तुरंत भी मिल जाएगा, अगर डिग्री नहीं बना है तो आपको कुछ टाइम भी लग सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका रिजल्ट आता है जिस टाइम पे आता है, जिस मंथ से, उस मंथ के 6 महीने बाद डिग्री मिलता है जनरली। ये ऐसा होता है, कुछ जगह हो सकता है तुरंत मिल जा सकता है, और बहुत टाइम पे ऐसा होता है जो स्टूडेंट टॉप किए होते हैं, टॉपर रहते हैं, तो उनको 1 ही 2 दिन में मिल जाता है, क्योंकि उनको पुरस्कार अवार्ड वगैरह देना होता है, तो वहाँ पे उनको डिग्री उसी टाइम पर मिल जाता है। और जो डिग्री अप्लाई करते टाइम जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आधार कार्ड लगेगा और फाइनल ईयर का रिजल्ट, ये सब आप डॉक्यूमेंट लेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे, फिर आपको डिग्री तुरंत भी मिल सकता है, कुछ टाइम भी लग सकता है। आप वहाँ पर पता कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा कितना लगता है। यूनिवर्सिटी के काम और डिग्री बन गया है कि नहीं, इन सब पे डिपेंड करता है। तो आज मैं ये सब कवर कर लिया कि एक स्टूडेंट जब यूजी या फिर पीजी करता है तो उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कौन कौन सा डिग्री मिलता है। बाकी आपका भी कोई ऐसे सवाल रहता है, आपको डाउट रहता है किसी बड़े टॉपिक के लेकर या फिर कोई छोटा भी टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा यूजफुल रहा, थोड़ा बड़ा टॉपिक रहा, अच्छा टॉपिक रहा, तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।